उस विराट पुरुष के हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा हैं। सब भूमि विश्वतो वृत्त, वह भूमि पर पृथ्वी पर विश्वतो सब तरफ से वृत्त घेर कर अतितिष्ठति ऊपर बैठा है। कितनी दूरी पर? 10 अंगुलम, 10 अंगुल के ऊपर। नाभि से नापिए तो 10 अंगुल पर हृदय है। यहाँ ऋष, बाहर विराट और भीतर व्यष्टि दोनों का संकेत करते हैं। बाहर समष्टि है और भीतर व्यष्टि है। व्यष्टि नाम व्यक्ति, समष्टि नाम व्यक्तियों की सामूहिकता। एक एक व्यक्ति मानो जीव है और बहुत से व्यक्तियों का समूह परमात्मा है। आप भी पंच परमेश्वर कहते हैं। पंच की बात हुई तो भाई परमेश्वर की बात हुई। समूह परमात्मा, ये सगुण परमात्मा, इसकी सेवा करना, इसका आदर करना, ये सगुण की उपासना है। वेद के जितने भाष्यकार हुए हैं सबसे ज्यादा समृद्ध भाष्य सायण का है। सायण को ही ज्यादा दिन नहीं हुए, 700 वर्ष हुए हैं। उसके पहले बहुतों के भाष्य हैं, लेकिन खंड रूप में मिलते हैं। सायण का भाष्य ऋग्वेद अथर्ववेद का बहुत संपन्न भाष्य मिलता है। सामवेद स्वतंत्र कुछ नहीं, उसके 75 मंत्र कुल हैं, बाकी सब ऋग्वेद है। यजुर्वेद स्वतंत्र वेद है। यजुर्वेद का भाष्य सायण का नहीं मिलता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद का सर्वांग मिलता है। और आज देश विदेश में जहाँ तक वेद के विद्वान हैं, सायण के भाष्य का आधार ज़्यादा लेते हैं। सायण ने इस मंत्र का अर्थ यही किया है। मैंने अपने वेद क्या कहते हैं नाम की पुस्तक में सायण के मूल भाष्य का उद्धरण दिया और हिंदी में उसका अनुवाद भी कर दिया है। उन्होंने संस्कृत में किया है। उन्होंने यही अर्थ माना है कि सबकी सामूहिकता परमात्मा है, विराट पुरुष है, और एक एक व्यक्ति मानो उसके एक एक अंग है। जब तक प्राणियों में विराट स्वरूप हम न देखेंगे तब तक मनुष्यता नहीं आ सकती। दुर्भाग्य है हम ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जो खाते नहीं, और जो खाते हैं उनकी खुराक को छीनते हैं। कौन सी भगवान की भक्ति है? कितने बाबू हैं, क्लर्क हैं, अफसर हैं, व्यापारी हैं, मंदिर में या घर में पूजा करेंगे लेकिन दुकान और ऑफिस में बैठेंगे जब, तो बिल्कुल चेहरा दूसरा हो जाएगा। मानो पूजा करके वो भगवान को डांट देते हैं, तुम ही रहना, दुकान पर न आना, ऑफिस में न आना, वहां में और कुछ करना। जो ग्राहक हैं ये भगवान है। दुकान पर जो ग्राहक आते हैं वो भगवान और भगवती। अब ऑफिस में जो ग्राहक आते हैं काम करवाने के लिए, वे भगवान भगवती। उनका काम अफसर और क्लर्क को करना चाहिए। तनख्वाह इसी भगवान से मिलता है, विराट स्वरूप से। समाज से टैक्स मिलता है किसी न किसी आधार से सरकार को, और सरकार तनख्वाह देती है। पब्लिक की तनख्वाह खाते हैं, पब्लिक की सेवा करें। व्यापारी उचित मुनाफा ले और ईमानदारी से वस्तु दे। अध्यापक बच्चों को पढ़ाए ठीक से, साधु साधना में रहें और समाज को हित उपदेश दें। दर्शनों और मतों का अंतर कोई फर्क नहीं है। कोई सगुण पूछता है, कोई निर्गुण पूछता है, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई शिव, कोई किसी को मानता है, कोई हर्ज नहीं।
लेकिन सदाचार, शील, संयम ये सब मानते हैं। साधु का काम है वो सांप्रदायिकता का जहर न फैलाए। किसी भी धार्मिक व्यक्ति का एक काम है कि वो सांप्रदायिकता का जहर न फैलाए, समाज में मानवता का प्रचार करे। विराट स्वरूप की सेवा ये सगुण उपासना है। जब प्राणी सगुण भगवान है तो उनमें ऊंच नीच और छूत अछूत का प्रसंग कहां आता है? जाति किसे कहते हैं? जाति संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है पैदा होना। जाति नाम पैदा होना, जात पैदा हुआ। गाय से और भैंसे से बच्चे नहीं होते, इसलिए दोनों की जातियां अलग हैं। सुगरी से और बकरे से बच्चे नहीं होते, इसलिए दोनों की जातियां अलग हैं। इसी प्रकार आप और समझ सकते हैं, किंतु इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मानव में दो जाति नहीं है, मानव की एक जाति है। इसको हम सहज समझ सकते हैं। लेकिन काम के आधार पर जाति नाम बहुत पड़ गया है। लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई कहा जाने लगा, लोहे का काम करने वाला लोहार कहा जाने लगा। इसी प्रकार आप जानते हैं बाबरनामा में बाबर ने भी लिखा है, भारत बहुत विशाल देश है। यहाँ की एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक काम करने वाले की एक जात होती है और पुस्त दर पुस्त वे लोग वही काम करते हैं। तो एक काम के नाम पर जात की कल्पना कर ली गई और जात का यह अर्थ नहीं है जात नाम पैदा होना। वर्ण की कल्पना दूसरे ढंग से की गई। वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है रंग, लेकिन रंग से यहां अर्थ नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार वर्णों की कल्पना की गई। वर्णों की कल्पना के आधार में काम का बंटवारा था। वर्ण व्यवस्था के 3 संस्करण हुए। पहला संस्करण है काम का बंटवारा, दूसरा संस्करण है योग्यता के अनुसार वर्ण की स्थापना, तीसरा संस्करण है जन्म से मान लेना, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, शूद्र का शूद्र। जब से ये माना गया तब से वर्ण व्यवस्था में विकार हो गया और पतन हो गया उसका। आज तो नाम है केवल। वर्ण व्यवस्था होने पर जब ये रूढ़ धारणा हो गई कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण, शूद्र का शूद्र है, तब से छुआछूत की भावना भड़क गई। मोटा काम करने वालों को छोटा मान लिया गया। वेदों के ऋषियों में ये भावना नहीं है कि जो मोटा काम करे वो छोटा है। वेद के सारे ऋषि चरवाहे गाय चराते हैं और सब काम हल जोतते हैं। सीरा युंजन्ति कवयो, ये ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। सीर कहते हैं हल को, सीरा बहुवचन में कहा गया। कवि का अर्थ होता है पारदर्शी। हिंदी में कवि का अर्थ होता है जो कविता बनाए और एक बोतल शराब पी करके मंच पर कविता गाए। लेकिन संस्कृत में कवि का अर्थ होता है पारदर्शी, आत्मदृष्टा। आत्मदृष्टा, पारदर्शी, महाज्ञानी पुरुष हल जाता है। एक ऋषि तो कहता है कारुरहम ततो विषक उपल प्रक्षणी नना नाना धीरो बसूय अनुगाय तस्थिम
इंद्राय इंदो परिश्रवा कारुरहमकारु अहम, मैं कारू। वेद के मंत्र का रचयिता कहता है मैं कार हूं। कार नाम शिल्पी, बढ़ई या कोई भी हाथ से काम करने वाला। कारू रहम ततो भिषक, मेरा तात पिता भिषक है, वैद्य है, दवाई कूटता है। उपल प्रक्षणी नना, नना नम्र माता, उपल प्रक्षणी। उपल कहते हैं बालू को और उपल कहते हैं पत्थर को, यहाँ बालू का अर्थ है। प्रक्षणी का मतलब फेंकने वाली। भड़भोज भुना भूनता है, जब उसका एक अस्तर हो जाता है तो गर्म बालू तत्काल निकाल करके उस भुने में छोड़ देता है और चला देता है, भुना फूट जाता है। तो उपल प्रक्षणी जो भूनने वाली, भड़भूज, मेरी मां भड़भूज है। नाना धियो बसूयव अनुगायु तस्थिम, जैसे गायें चरागाह में घास खोजती हैं, वैसे हम परिवार के नाना लोग धन के लिए नाना काम करते हैं। इंद्रा इंदु परिश्रव, इंदु है सोमरस, इंद्र के लिए बहो। तो ऋषि कहता है कि मैं शिल्पी हूं, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता भड़भूज है। इससे अधिक ज्वलंत उदाहरण और क्या हो सकता है? कर्म करो का। चारों वेदों को पढ़ जाने पर यह कहीं पता नहीं लगता है कि कर्म कर अछूत होते हैं। अछूत शब्द भी मुझे वेदों में नहीं मिला कि कोई अछूत होता है, बल्कि अथर्ववेद में है समानी प्रभा सौवन भागा, हमारी प्रभा पौशाला एक हो, सौवन भागा हम एक साथ भोजन लें। चारों वेदों में मनुष्य को अछूत नहीं कहा गया है। ब्राह्मण शब्द है ज्ञानी के लिए। ब्रह्म वेद के मंत्रों को कहा जाता था और अग्नि को कहा जाता था। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक अग्नि में जो हवन करे उसको ब्राह्मण कहा जाता था। आगे चल करके आत्मज्ञानी को ब्राह्मण कहा गया। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीति ब्राह्मण नानुध्यायात बहून शब्दान वाचो विगलापनम ही तदित। ब्राह्मण को चाहिए कि वाणी जाल में न उलझकर आत्मा में ही मन लगावे। तो यहां ब्राह्मण का अर्थ है साधक, साधना करने वाला, ब्रह्मज्ञानी। आगे चल करके जब वर्ण व्यवस्था रूढ़ हो गई जन्म से, तब मान लिया गया कि मोटा काम करने वाला छोटा होता है और प्रायः अछूत होता है। अछूत का बीज बपन हुआ। जिसने हल चलाया उसकी कमाई का अन्न हमने खाया, लेकिन उसको अछूत रखा, हल ही नहीं चलाया। धान गेहूं को मीच करके, साफ करके, पैरों से रगड़ करके वसाया, हमारे घर में लाके रख दिया। जब रख दिया तो कहा ड्योढ़ी से उधर रहो, तुम अछूत हो। नाई से बाल बनवा लिया, फिर नाई को अछूत रखा। जुलाहा से कपड़ा लेके पहन लिया, लेकिन जुलाहा को अछूत रखा। ऐसे नाम कहां तक गिनाए? आर्यावर्ते देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे आप बैठे, ब्रह्म मंडली अवध क्षेत्र में बहुत है, सब जानते हैं। कर्म करो को अछूत बना करके हमने उन्हें रखा और परिणाम ये हुआ कि जब हवा बदली तो उनमें से बहुत लोग हिंदू समाज को छोड़ दिए, क्योंकि एक दूसरा समाज आया जिसने कहा हम आपको अपने बाहों में लेते हैं।
जब सत्कार किसी यहां आप नहीं पाएंगे, वहां कैसे रहेंगे? ये बहुत बड़ा पाप हुआ। इस पाप का परिणाम समाज को भुगतना पड़ा, आज भी भुगतना पड़ रहा है। इसमें हैकड़ी के अलावा और मिथ्या अभिमान के अलावा कुछ नहीं। कौन छूत है, कौन अछूत है? कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये काशी में उन्होंने कहा, जहां गली गली में विद्यालय है, आज भी है। काशी के पंडितों की महिमा 2500 वर्षों से बहुत जाजल्यमान है। वहां पर रह करके उन्होंने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई। इतना निर्भय, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बहुत बड़े पंडित हो गए और इतना नहीं समझ पाते हैं कि हमारे हाथ में चाम लपेटा है और दूसरे के हाथ में चाम लपेटा है, उसमें छूत छूत कौन है? सबके पेट में टट्टी है, सब चाम से मढ़े हुए हैं, चाम की जूती बनाए वो चमार, और जीवन भर देह भर में चाम लपेटे रहे वो कौन है? टट्टी साफ कर दे वो मेहतर, और पेट में टट्टी भरे रहे वो कौन है? इतनी अक्ल जिसको न हो वो पंडित कैसे है? पूरा शरीर ही गंदगी का पिटारा है और उसको लेकर के हम ढो रहे हैं और हम दूसरे से अपने को पुनीत मानते हैं। और सबके शरीर के अंदर में ब्रह्म बैठा है, राम बैठा है। कौन ब्राह्मण नहीं? ब्रह्मत्व आना चाहिए। ब्राह्मण सब है, क्योंकि सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है। ब्राह्मणत्व आना यानी आत्मज्ञान होना, आत्मनिष्ठ होना। शूद्रत्व इस दृष्टि से कहा जाए, देहाभिमानी होना शूद्रत्व है। जितना हम देहाभिमानी है, शूद्रत्व है। कबीर साहब ने बड़ी बारीकी से इसको समाज के सामने पेश किया। एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्री एक गोदा, एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, काहे कबीर राम रम रहे, हिंदू तुरुक न कोई। हाड़ चाम मांस सबके शरीर में एक समान, आत्मा सब में एक समान। कौन ब्राह्मण कौन शूद्र, कौन हिंदू कौन मुसलमान? राम में रमो, राम सबके अंदर में। आत्मनिष्ठ बनो। मनुष्य से मनुष्य मिले, उससे जात पूछ करके उसकी इज्जत खराब न करे। ये महापाप है, अपराधी नहीं, महापाप है। जब हम किसी से मिलते हैं, नाम पूछते हैं, ये जानना चाहते हैं वो जात उसकी क्या है। नाम में अगर कुछ नहीं लगाता है सरनेम, तो असमंजस में हम पड़ जाते हैं। तो पूछते अच्छा सरनेम क्या है? अगर वो कहता हम सरनेम कुछ नहीं लगाते हैं, तो हम कहते नहीं भाई कुछ बताओ। पूछ चाहिए सबको, पूछ। ये सरनेम सब पूछ है, ये पूछ को काटो, बिना पूछ के बनो, मनुष्य बनो। वेद की ऋषि कहते हैं, मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म। मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न भाजन भाज। आप मनुष्य से मिल करके अगर जात पूछ करके उसकी कीमत का अंदाज करते हैं तो पाप करते हैं, हिंसा करते हैं। मनुष्य, मनुष्य बड़ा क्या है? सारे नाम नकली हैं, मनुष्य श्रेष्ठ है। कबीर साहब ने तो जीवन मुक्त को मनुष्य कहा। उन्होंने कहा है, मानुष हुई के न मुआ। जो मनुष्य हुआ वो अमर हो गया। मनुष्य होना मननात् मनुष्य है। मनन करने के कारण से प्राणी मनुष्य कहलाता है। और मनन का अर्थ है विवेक। विवेकवान ही जीवन मुक्त है। तो जीवन मुक्त को उन्होंने मनुष्य कहा है।
डिप्टी कलेक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साधु, गृहस्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब नकली नाम है। मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य की कीमत हम समझें और जात पूछ करके किसी की कीमत घटावें ना। विवाह करना है लड़की लड़का का तो जात पूछ लीजिए। अगर आप अंतरजाति शादी करते हैं तो वहां भी पूछने की जरूरत नहीं। अंतरजाति नहीं करते तो पूछ लीजिए। ये आप पर निर्भर करता है। आज का अंतरजाति शादी भी चल पड़ी है। बहुत पहले तो खूब होती थी, पुरा काल में, बीच में ये बंद हो गई थी, अब ढीली हो गई बात, फिर हो रही है। उसमें मेरा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, ये आप लोगों का काम है। एक ने एक बार पत्र दे करके मुझसे पूछा था, आप अंतरजाति शादी मानते हैं कि नहीं? तो मैंने कहा मैं शादी ही नहीं मानता। तो जब शादी ही नहीं मानता हूं तो उस चक्कर में मैं क्यों पड़ूं? जो शादी करते हैं उनके ऊपर निर्भर है। अगर वह अंतरजाति शादी करते हैं तो उसमें भी जाति न पूछे योग्यता देकर, और अंतरजाति शादी से रहित हैं, अपनी अपनी जाति में करते हैं, तो फिर पूछ लें। दूसरे से जब शादी करना हो, लड़की लड़के का गोत्र और जात पूछ लें। बाकी समय में पूछने की क्या जरूरत है? खान पान की बात है, सदाचार देखें। कोई ब्राह्मण मांसाहारी ब्राह्मण को अलग नहीं कर सकता है। एक ब्राह्मण मांस खाता है और जानता है मांस खाता है, लेकिन दूसरे ब्राह्मण यहां आए तो पत्री में भोजन नहीं दे सकता है, और उसके यहां जाए तो उसके यहां खाना पड़ेगा। तब जब मांसाहारी ब्राह्मण को आप सह लेते हैं तो शाकाहारी दूसरों को, अब्राह्मण को क्यों न सह पाए? अगर कोई शुद्ध है, सदाचारी है, तो पूछने की क्या जरूरत है? इसलिए आचार देख करके व्यवहार ले। आचार अगर ठीक नहीं है तो व्यवहार न ले। छुआछूत में भी मानता हूं। कोई ब्राह्मण का लड़का भी मेरे रसोई घर में नहीं घुस सकता है जब तक हम लोगों द्वारा प्रशिक्षित न हो। जब हम लोग द्वारा प्रशिक्षित न हो, जब हम लोग द्वारा प्रशिक्षित हो जाता है तो भोजन बना सकता है। लेकिन प्रशिक्षित हो, मुसलमान का लड़का हो, मेरा भोजन बना सकता है। 20 बरस तक एक मुस्लिम लड़का मेरे पास था साधु रूप में, अब शरीर छूट गया, मेरा भोजन बनाता था। ईसाई लड़का था, वो भी मेरा भोजन बनाता था। कोई भी हो, प्रशिक्षित हो, शुद्धता, अच्छी तरह से शुद्धता कर सके तो हमारी रसोई में वो जा सकता है। और अगर प्रशिक्षित नहीं है तो किसी लड़का नहीं जा सकता है। तो छूत और अछूत का अपना आधार है। जो अच्छा डॉक्टर होता है, एक रोगी को छू कर, हाथ धो करके तब दूसरे को छूता है। तो आचार की दृष्टि से छूत अछूत अच्छा है, लेकिन जात मान करके, वर्ण मान करके किसी को छूत कहना, निम्न कहना, वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है, कितना गलत है। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि वेद पढ़ने का कौन अधिकारी है, मनुष्य मात्र अधिकारी है। लेकिन पीछे के पंडितों ने लिखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये 3 अधिकारी हैं, शूद्र नहीं। और इतना ही नहीं, ब्राह्मणी भी नहीं है। त्योहारी वेद पढ़े, त्योराई न पढ़े। आधी मुर्गी काट के खा जाएंगे और आधी अंडा देंगे। इतना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने लिखा है वेद क्या कहते हैं। चारों वेदों के समस्त विषयों को 121 संदर्भों में रखा है, 700 पृष्ठों में। अभी अभी नया नया छपा है और 3 महीना उसकी छपे हुए दूसरे संस्करण की तैयारी हो रही है। बहुत ज़्यादा मांग उसकी है। मैंने भूमिका ही में दिया है
कि वेद के मंत्रों के रचयिता ब्राह्मण के अतिरिक्त कौन कौन है। ब्राह्मणों के विषय में तो नहीं लिखा, क्योंकि वो तो है ही है। क्षत्रिय कौन है पहले लिया, तो उनका नाम दिया, और नाम के आगे वेद, कांड, मंडल, अध्याय, मंत्र सब दिया, जिसे कोई चाहे तुरंत मूल मंत्र देख ले। उसके पश्चात वैश्य की खोज की, तो वैश्य मुझे एक मिला, और उसमें भी संदेह है। शूद्र जिसे आप कहते हैं कई मिले, और स्त्रियां उससे अधिक मिली, और जितने नाम मैंने दिए सबके आगे मैंने वेद और नंबर दिया है। इतना ज्वलंत वेदों में है कि वेद के रचयिता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्रियां सब हैं। और ये कहना कि जाति के अलावा कोई वेद का अधिकारी नहीं है और स्त्रियां नहीं अधिकारी हैं, कितना गलत है। और आज के जगतगुरु कहलाने वाले, बड़े बड़े पंडित कहलाने वाले यही कहते हैं कि वेद में स्त्रियां अधिकारी नहीं है। पता नहीं वो वेद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं तो किस आंख से पढ़ते हैं। हिंदू समाज को इन पंडितों ने बहुत गड़बड़ में रखा। दृष्टि इतनी बदली, इतना स्वार्थपरता बढ़ी कि हद हो गई। मानव को मानव की निगाह से देखना ये हमारे जीवन की पहली बात होनी चाहिए। आप चाहते क्या हैं दूसरे से? सम्मान, सत्कार, शील का बर्ताव। आपका भी कर्तव्य यही है कि दूसरे के साथ यही काम करें। धर्म का तत्व क्या है? जो दूसरे से अपने लिए चाहते हैं वही दूसरे के लिए करें। सगुण भगवान की पूजा की हम बात करते हैं और सगुण भगवान को नीच कहते हैं। ये जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, इनको हम नीच कहते हैं, अछूत कहते हैं, तुच्छ कहते हैं, छोटा कहते हैं। कौन से सगुण भगवान की पूजा करेंगे? और ऊंच नीच की भावना इतने में नहीं, ब्राह्मण में ऊंच नीच है, 3 है, 13 है, सवा लक्खी है, सरवरिया है, धाकर है, पंक्ति पावन है, पंक्ति दूषित है। बड़ा बड़ा प्रपंच है। क्षत्रियों में है, वैश्यों में है, कुर्मियों में है, और लोगों में भी है। इतना रोग बना लिया गया है, हम बड़े आप छोटे। दो मिलेंगे तो अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा सिद्ध करना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी अपने को छोटा नहीं मानना चाहता है। तो जिसको आप छोटा कहते हो वो भी आपको छोटा कहेगा। इसलिए छोटा बड़ा का जो चक्कर है ये केवल घमंड है, मिथ्या अहंकार है। इस अहंकार को दूर करने की जरूरत है। कबीर साहब ने इस पर जितना कहा है वो अद्वितीय है। उनकी वाणी बीजक देखिए, और इसके स्वर संस्कृत साहित्य में भी है। जातरत्र महासर्व मनुष्यते महामते, संक्रांत सर्ववर्णानाम दुष्परिक्षेत में मति, सर्वे सर्वासुपत्यानि जनयन्ति सदा नराः, तस्मात् शीलं प्रधानेष्टं विदुर्येत तद्दर्शिनः। ये महाभारत के मंत्र हैं 2। जाति मनुष्यत्व सभी तथाकथित वर्णों में संकर हो गया है। संकरात् सर्व वर्णानाम, सभी वर्णों में सम्मिश्रण हो गया। दुष्परिक्षेत में मति, युधिष्ठिर कहते हैं मेरे मत से इनकी परीक्षा करना असंभव है। सर्वे सर्वासुपत्यानि जनयन्ति सदा नराः, सभी वर्णों और जातियों के पुरुषों ने सभी वर्णों और जातियों की नारियों से बच्चा पैदा सदा से किया है। ये इसका अर्थ होता है। सर्वे सर्वासुपत्यानि, ये इसका अर्थ होता है। सर्वे सर्वासुपत्यानि जनयन्ति सदा नराः, तस्मात् शीलं प्रधानेष्टम, इसलिए शील प्रधान है। विदुर्ये तत्दर्शिना, तत्दर्शी की दृष्टि से शील प्रधान है, सदाचार प्रधान है। सदाचार पर जोर दें, मनुष्य को मनुष्य समझें। एक बहुत बड़े तबके को शूद्र कह करके उसको पैर के नीचे रखने की चेष्टा की गई थी।
और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिख डाला गया कि उनका नाम भी गंदा होना चाहिए, जिसे गुहा, लतखोर, झग्गर, झाड़ू, जिसे नाम से जान लिया जाए अछूत है, नीच है। उनके मन में बैठा दिया गया था भगवान ने तुम्हें नीचा करके बनाया। कितना गलत था। जिनको ऐसा किया गया था उनके बच्चे आप खुद पढ़ रहे हैं आज और जान रहे हैं। उनके मन में प्रतिक्रिया की भावना, दलित चिंतन आजकल चल पड़ा है, दलित चिंतन। उनकी पुस्तकें निकलती, आप बीती हुए लिखते। एक अच्छा अफसर मेहतर घर परिवार का, जिसे आप कहते हैं, उसका ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। दूसरा परिवार था, वो भी धनी मानी शिक्षित परिवार था। दोनों स्त्रियां बात करने लगी, बहुत दूर तक खूब आपस में गिला। इतने में अचानक एक ने दूसरे से पूछ लिया, अच्छा बहन तुम किस जात के हो? तो उसने अपने पति को देखा। पत्नी ने कहा मैं मेहतर हूं। बस वो स्त्री चुप हो गई और उसने लिखा है कि पूरी यात्रा तक वो बोली नहीं, जिसे सांप छू गया। ये संस्कार है हमारे। तो दलितों का चिंतन, दलित चिंतन की पुस्तकें निकल रही हैं। उनके मन में आक्रोश भी है। आक्रोश होगा, आपको कोई नीच कहे, आक्रोश होगा। इस पाप को बंद करने की जरूरत है और आगे हाथ बढ़ा करके दूसरों को आत्मसात करने की जरूरत है। ये पाप किया गया, गलत हुआ। शास्त्रों में लिखा, शास्त्र में सब बात सही थोड़े। शास्त्रों में तो देवता और ईश्वर के नाम पर पशुओं को काटने खूब लिखा है, तो सही थोड़े। और बहुत ऐसी चीजें हैं शास्त्रों में उल्टी सीधी सब लिखी होती हैं। जो कुछ लिखा है वो सच नहीं है, जो कुछ चमकता वो सोना नहीं है। विवेकी बनो। कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। वेद की ऋषि ने भी कहा, सक्त में उत्युतना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छानो। सक्त में तित उना, सक्तुम यु तित उना। तितौनाम चलनी, तितौना नाम चालना, सक्तुम यु सत्तू के समान। सत्तू जैसे चलनी से छानकर चोकर अलग कर दिया जाता है, मनसा वाचम कृत। मन से वाणी को अकृत करो, शुद्ध करो। परंपरा में सही और गलत सारी बातें आ जाती हैं। कोई परंपरा विरोधी नहीं हो सकता और कोई परंपरा को लेके बिल्कुल चल नहीं सकता। अगर मैं परंपरा छोड़ दूं तो बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाषा मुझे परंपरा से मिली है, लिप परंपरा से मिली है और बहुत ज्ञान परंपरा से मिला है। तो अपने पूर्वजों का हम निरादर कैसे कर सकते हैं? अपने पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान के बल पर हम यहां पहुंचे, इसलिए वह हमारे सिर पर है। किंतु परंपरा में जो कूड़ा कचड़ा आ गया है उसको सुधारना बहुत जरूरी है। गोस्वामी जी परंपरावादी थे, कहा जाता है। वेदों में इंद्र की सर्वाधिक महिमा है। ऋग्वेद पहला वेद है और सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद में 1/4 में इंद्र की महिमा गाई गई है और गोस्वामी जी ने पूरे मानस में इंद्र को गाली दी। सूख हाड़ ले भाग 60 का कुत्ता का। मानस में एक जगह इंद्र की महिमा गोस्वामी जी ने की है, जब उसने राम सीता का विवाह देखा। 1000 नेत्रों से वो देख रहा था, इसलिए बड़ा सौभाग्यशाली था। 1000 नेत्र की भी कल्पना वैदिक है। वेदों में इंद्र को 1000 नेत्र वाला कहा। इंद्र है सूर्य, उसकी किरणें हजारों नेत्र हैं।
तो पुराणों में क्या कर डाला गया कि इंद्र गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ दुराचार किया तो उसने शाप दिया तुम्हारे शरीर में 1000 भग हो जाए। तो बहुत गिड़गिड़ाया तो 1000 आंख कर दिया गया। ये सब विकृति है। कोई इंद्र ऐसा नहीं हुआ है जो गौतम की पत्नी को भ्रष्ट किया हो। अहिल्या कहते हैं रात को, अ नाम दिन, ल्या नाम लीन, दिन जिसमें लीन हो वो रात है। और उस रात को जो भ्रष्ट करे, नष्ट करे, वो सूर्य है, वही इंद्र है। लेकिन पुराणों में उसका कुछ और अर्थ कर लिया गया। विष्णु की 3 कदम 3 पाद छेद, बामन विष्णु बन करके बलि को छल लिए, 3 कदम में सब ले लिए। ये भी चरित्र की गिरावट का परिणाम है। ये कथा कोई बामन ऐसा नहीं हुआ जो बलि को छला। ऋग्वेद में 24 बार इसकी चर्चा है। मैंने विष्णु के 3 पाद संदर्भ ही रखा है। विष्णु सूर्य, उसकी किरणें, उसके पद जो पृथ्वी, अंतरिक्ष और दुलोक में पड़ते हैं, यही 3 कदम रखना है। और वेद के समस्त विद्वान देश विदेश की इसको एक मत से मानते हैं। व्यास मुनि जो आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए हैं, वेदों के निरुक्तकार, उन्होंने इसको माना है। और वेदों को कोई पढ़ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। जो मैंने लिखा है उसी को आप पढ़ें तो उसमें भी साफ साफ आपको यही लगेगा।